Lecture number 1, class 6. Question number 1, which is about factors. What are factors? Factors are those numbers which divide the dividend leaving no remainder. मतलब कि जो डिवाइड करता है डिवाइडेंड को, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, आंसर उसका ज़ीरो आएगा. सेकेंड डेफिनेशन, विच वी मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर. एन अदर नंबर क्या है हमारे पास? एन अदर नंबर हमारी प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट मीन्स वो नंबर जो हमें दिया जाएगा जिसके हमने फैक्टर्स वगैरह निकालने होंगे. अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10. ओके, फैक्टर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ. फैक्टर्स होते क्या हैं? जो भी हमारे पास नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं वो जिस जिस टेबल में आता है वो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं. अब हमारे पास ये नंबर है 10, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी कि ये किस किस टेबल में आता है. फैक्टर्स ऑफ 10 इज़ इक्वल, 10 किस किस टेबल में आ रहा है हमारे पास? 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, ये इवन नंबर है तो ये 2 में तो आता ही होगा. उसके बाद 3 में नहीं आता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 में आता है. उसके बाद ये अपने टेबल में आता है. सो इस तरह हम सब वैल्यूज़ के फैक्टर्स निकाल सकते हैं. अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 30. अब हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 30 इज़ इक्वल, 30 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है. इवन नंबर है तो 2 में तो आता ही होगा. 3 में आता है, 3 टेंस आर 30. 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, नेक्स्ट 10 के टेबल में आता है हमारे पास 15 में, और लास्ट पे अपना नंबर यानी कि 30 में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41. 41 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर सिर्फ दो टेबल्स में आते हैं, या तो 1 में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं. सबसे पहले 1, उसके बाद चूँकि ये प्राइम नंबर है तो ये किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में ही आता है. यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसके साथ? 41, क्योंकि ये किसी और टेबल में नहीं आता. थर्ड क्वेश्चन इज 65. फैक्टर्स ऑफ 65. हम इसी तरह सबके फैक्टर्स निकालते रहेंगे. 65 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के टेबल में आता है, इसके लास्ट पे 5 है, या तो ये 3 के टेबल में आता होगा या 5 के टेबल में आता होगा. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास 65 आ रहा है या नहीं आ रहा है. 3 2 ज़ा 6, 5, 3 1 ज़ा 3, हमारे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है. अब हम इसको 5 से करके देखते हैं. 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 7 5 15, 5 3 ज़ा 15. सो ये 5 के टेबल में आ रहा है. 5 हमारा फैक्टर बन गया. इसी के साथ 13 भी हमारा फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल में भी 65 आता होगा. इसके अलावा 65 किसी और टेबल में नहीं आता है, तो इसको हम लास्ट पे 65 ही लिख देंगे. हमारे पास लास्ट पे वही नंबर आ जाता है जिसके हम फैक्टर्स निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 78. फैक्टर्स ऑफ 78. पहले 1, उसके बाद ये इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आता होगा. उसके बाद हम इसको 3 से करके देखते हैं. 78, 3 2 ज़ा 6, 7 में 6 निकाला 1, 18, 3 6 ज़ा 18, मतलब 3 हमारे पास फैक्टर आ गया. इसी के साथ 26 के टेबल में भी आता होगा, तो 26 भी हमारा फैक्टर बन गया. 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 78 और किस टेबल में आता है. 2 3 ज़ा 6, 18, 2 9 ज़ा 18, यानी कि ये 38 के टेबल में भी आता है. 38 भी हमारा फैक्टर बन गया. अब हम इसको 6 से करके देखते हैं. 6 के टेबल में 78 आता है या नहीं आता है. 6 1 ज़ा 6, 18 बचा, 6 3 ज़ा 18, मतलब ये 6 के टेबल में भी आता है और 13 के टेबल में भी आता है. ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए, और लास्ट पे हमारे पास 78 ही आ जाएगा, क्योंकि ये किसी और टेबल में अब नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 105. अब 105 के फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर ऑफ 105. अब सबसे पहले 1, उसके बाद इसके लास्ट पे 5 आ रहा है. 5 या तो 3 के टेबल में आता होगा या 5 के टेबल में आता होगा. पहले इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 105, 3 3 ज़ा 9, सो 15 बच जाएगा. 3 5 ज़ा 15, यानी कि 3 हमारे पास इसका फैक्टर है. मज़ीद इसको 5 से भी करके देख लेते हैं. 105, 5 2 ज़ा 10, 5 बचेगा. 5 1 ज़ा 5, यानी कि ये 5 के टेबल में भी आता है. इस तरह 3 और 5 दोनों इसके फैक्टर्स हैं. अब मज़ीद इसको करके देखते हैं. नेक्स्ट इसको 7 से करके देखते हैं. 105, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 5 35 बन गया. 7 5 ज़ा 35, 7 भी हमारा फैक्टर है. अब
7, उसके बाद हमारे साथ 15 भी है, 21 भी है और 35 भी है, क्योंकि ये इन सब के टेबल्स में भी आता होगा। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास 105 आ जाएगा, क्योंकि अब ये किसी और टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 118। सो फैक्टर ऑफ 118 इज़ इक्वल। सबसे पहले तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल में तो आता होगा 1, और फिर उसके बाद ये 2 के टेबल में। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने से हमें एक और फैक्टर पता चल जाएगा कि ये और किसके टेबल में आता है। सो हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 59। 2 के टेबल में भी आता है और हमारे पास 59 में भी आता होगा। नेक्स्ट इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं। 118, 3 3 9, 28 बचा, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 3 के टेबल में 28 तो आता ही नहीं है। इसको 4 से करके देखते हैं। 4 2 8, तो हमारे पास 38 बच गया। 4 के टेबल में 38 हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास 59 था, तो 59 और लास्ट पे जो ये नंबर खुद है वही इसका लास्ट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 165, फैक्टर्स ऑफ 165। अब यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि इसके लास्ट पे 5 आ रहा है, तो 5 या तो 3 के टेबल में आएगा हमारे पास, या फिर 5 के टेबल में आएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं। 165 अंदर 3 5 ज़ा 15, 15 बच गया, तो 3 5 ज़ा 15, मतलब ये 3 के टेबल में आता है। मज़ीद इसको हम 5 से करके देखते हैं। 165 5 3 ज़ा 15। अब हमारे पास 15 बच गया, तो दोबारा से 5 3 ज़ा 15, मतलब ये 5 के टेबल में भी आता है। मज़ीद 33 55, तो 11 से करके देखते हैं। 165 11 को हम लोग 1 से करेंगे तो ये 11, और 6 में से 1 निकला तो 5 55 बन गया। 11 5 ज़ा 55। अब ये सब हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि हैं 3 5 11, इनको हम लिख लेंगे तीनों फैक्टर्स को। इसी के साथ जो जो ऊपर वैल्यूज़ हैं 55 33 15, ये भी हमारे पास क्या हैं, इसके फैक्टर्स। इसके अलावा हमारे पास 165 ही इसका फैक्टर होगा, जो कि ये नंबर खुद है, और लास्ट पे हमारे पास वही फैक्टर निकलता है जो कि वह नंबर खुद होता है। ये सब 165 के फैक्टर्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 220, फैक्टर्स ऑफ 220। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, क्योंकि ये इवन नंबर है। इसके लास्ट पे 0 आ रहा है, तो ये इवन नंबर है, 2 में आता होगा, और 5 में आता होगा, और 10 में आता होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 0 आता है लास्ट पे, और 10 के टेबल में हमेशा लास्ट पे 0 आता है। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 बचा, 2 1 ज़ा 2, और लास्ट में हमारे पास 0 है, तो 2 0 ज़ा 0। अब इसको हम 5 से करके देखते हैं। 5 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 2 बचा, 0 20, 5 4 ज़ा 20, मतलब ये 5 के टेबल में भी हमारे पास आ रहा है। 5 भी इसका फैक्टर है। मज़ीद इसको हम लोग करके देखते हैं 4 से। 220, 4 5 ज़ा 20, हमारे पास फिर से 20 बच गया। 4 5 ज़ा 20, 4 भी हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। 44 55, तो मतलब ये 11 के टेबल में भी हो सकता है आता हो। इसको 11 से करके देखते हैं। 11 2 ज़ा 22, 0 बच गया। 11 0 ज़ा 0, मतलब ये हमारे पास 11 के टेबल में भी आ रहा है। अब ये इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 4 5 11। नेक्स्ट हमारे पास 10 बच गया था, तो 10 के टेबल में 220 कहाँ पे आता होगा, 22 पे। अब ये सब इसके फैक्टर्स हैं, इन सबको हम लिख लेते हैं। 2 4 5 10। इसी तरह वो नंबर्स जो हमारे पास डिवाइड करके ऊपर आए थे, जिसमें हमारे पास 20 आ जाता है, वो भी फैक्टर है। 44 आ गया हमारे पास, 55 आ गया, और उसके बाद हमारे पास 110 आ गया। ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। इसी के साथ लास्ट पे हमारे पास 220 खुद भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी अपना फैक्टर ही है, ये अपने टेबल में आता है। ये सब हमारे पास 220 के फैक्टर्स हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।